हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। बच्चे मेरे बहुत बीमार हैं दोनों, और बड़ा वाला तो 3 विज़िट हो चुका है डॉक्टर के यहाँ। वो दोनों आगे गए और मैं लेके जा रही हूँ उनको डॉक्टर के पास में। देखिए क्या, इसके पहले ही बोल रहे थे ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है दवाई से, तो इंजेक्शन भी दे रहे थे और मलेरिया का भी दे रहे थे, सारा चीज़ कर रहे थे, भाप भी दे रहे थे, मतलब बहुत देर तक। तो उससे कुछ रिलीफ हुआ नहीं। जैसे ही दवा की असर ख़त्म होती है इतना ज़ोर का बुखार चढ़ता है उसे। 2 पेपर उसने ऐसे कंटिन्यू बीमारी में ही दिया, बुखार में ही दिया। इतना ज़ोर का बुखार रहता था जाके। वो बोलते मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बोर्ड के टाइम पे इतना क्यों बुखार आ रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और वो लोग बोल रहे थे कि जो इन्फ्लुएंजा फैला हो सकता है वो है, तो आप ब्लड चेकअप करा लीजिए। जा रही हूँ डॉक्टर पास, देखती हूँ क्या होता है। बच्चे एक तो नीचे ही था, उसको इतनी खांसी आ रही है, छोटे वालों को भी वो नीचे खेल रहा है, उसको वहीं से ले लूँगी और लेके चली जाऊँगी। बज रहे हैं रात के 9:30। देखिए जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो चले गए हैं, वो 9 बजे ही उठ गए, उनको जाना था। तो एक बगल में दूसरे डॉक्टर बैठते हैं, वो भी बहुत अच्छी दवा देते हैं, तो उनके यहाँ मैं जाऊँगी। उनके यहाँ ब्लड चेकअप, यूरिन चेकअप सब चीज़ हो जाता है, तो उनके यहाँ जाके दिखाना है। तो चलिए। दोनों बच्चों को लेकर के मैं पहुंच गई हूँ दवा खाने। इस बच्चे को, मेरे बड़े वाले बच्चे को इंजेक्शन दे दिया गया है और भाप ले रहा है वो। उसके बाद में छोटा वाला भी भाप ले रहा है। छोटे वाले को इंजेक्शन नहीं लगा। 2 मेडिसिन बाहर से लिख के दिया था, वो मैं लेके आई और अपने पास से डॉक्टर दवा दे रहे हैं। बड़े वाले बच्चे को सिर्फ 1 मेडिसिन लिखा था कल, और अब मैंने पकड़ लिया है रिक्शा। मैं घर वापस आ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे बोला कि जब आप यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगी तब तक ऐसे ही कितना उसको दवा खिलाओगे आप। पहले तो लेकिन मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मेरी आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी, इतना ट्रैफिक था कि मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। जब मैं एडिट करने लगी तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न और गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर दी है। एक्चुअली में यहाँ का मुंबई का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब चल रहा है इस वक्त। सुबह सुबह बारिश होने लगती है। एक दिन 2-3 दिन पहले तो मटर के दाने जितने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे, और दोपहर में 10 बजे के बाद ऐसी धूप निकलती है कि आदमी निकल नहीं सकता बाहर। फिर शाम को ठंडा लगने लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो धूप लगती है, फिर पानी पीते हैं। रिक्शा से उतर गए और आ रहे हैं अभी। तो तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत 2 पेपर दे दिया। बोल रहा था मम्मी बोर्ड के टाइम पे ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत ज़्यादा खांसी तो इतनी ज़्यादा आ रही थी। और एक लड़की इनके क्लासेस की थी, अलजेब्रा के पेपर के दिन उसका हार्ट अटैक आ गया, उसको दोपहर में ही हार्ट फेल हो गया उसका। तो बहुत टेंशन, इनके क्लासेस की मिस को भी बहुत टेंशन हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कल आराम करने दीजिए, लेकिन कल मतलब क्लासेस तो चालू ही था, गैप जो 1-2 दिन का होता है पेपर का। हम लोग आ गए हैं लिफ्ट की तरफ। हम लोग वैसे लिफ्ट यूज़ नहीं करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर ही हमारा घर है, लेकिन बच्चे बीमार हैं तो इसकी वजह से लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये लिफ्ट थोड़ी सी जाम है। और मैं एक महले के लिए सीढ़ियों का यूज़ कर लेती हूँ, लिफ्ट नहीं यूज़ करती। बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे इसलिए, क्योंकि उसका खांसी नहीं ठीक हो रहा है। दोनों ने कहा जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ है उसी का सिम्टम्स लग रहा है। इसीलिए बच्चों को कुछ हो जाता है तो मेरा दिमाग एकदम फेल हो जाता है, काम नहीं करता। सब दवाएं हैं, ये खाने के पहले, खाने के बाद, ये भी है, ये रात में है, डिनर के बाद में है। और ये बहुत रात में जब खांसी न बंद होने लगे तो उसके लिए है, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए दिया उन्होंने। उसको एकाएक बहुत तेज़ बुखार आता है। और ये वाला है, अभी एक देना है सुबह, कल दोपहर में। और ये दोनों सिरप, ये दवाई मिक्स है, और ये प्लेन खांसी का सिरप, ये 1 टिप भी देना है। हाँ हो गया, इतना सारा दवाई दिया है। और ये दवाई पहले से भी चल रही थी, लेकिन उसको राहत नहीं थी, तो इसलिए लिए कल सुबह जब यूरिन और ब्लड का जांच हो जाएगा तब देखते हैं क्या रिपोर्ट आती। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं दोनों बच्चों को लेकर के फिर से आ गई हूँ।
तो छोटे वाले की तबीयत काफ़ी सुधार है आज, मतलब रात भर में उसने रात का डोज लिया और सुबह का डोज लिया तो उसे बहुत आराम हो गया। पर बड़े वाले की हालत में थोड़ी भी चेंजेस नहीं है, पूरा रात खांसा। पूरा रात हम दोनों जन, उसके पापा भी और मैं भी उसके साथ जाग रहे थे। यहाँ पर ब्लड सैंपल लेते समय उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे, इसलिए वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर सिस्टर बोल रही हैं कि तेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है तो तू डर गया। डर के कैसे होगा, डर मत, टेंशन मत ले, सिर्फ एग्ज़ाम दे। राघव बोल रहा है कि नहीं मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन सीजन ही ऐसा है कि मुझे धूप में ट्रैवल करना पड़ता है और प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ। और इतना सेंसिटिव चल रहा है टाइम पे कि थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो पकड़ के, मतलब इतना ज़्यादा बुखार हो जा रहा है कि 15 दिन के पहले छोड़ ही नहीं रहा है। सिस्टर भी यही बता रही थी हम लोगों को कि 15 दिन के पहले ये गले से शुरू हो रहा है और गला ही पकड़ रहा है, मतलब गले में इतना दर्द और चेस्ट में इन्फेक्शन सारा चीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर भाप दिया जा रहा है मेरे बच्चे को, और शाम को बुलाया है, फिर से रिपोर्ट आएगी वो, और उसके बाद दवाई दी जाएगी। इस टाइम भी ये लोग इंजेक्शन बोले अभी नहीं लगाएंगे, रात को ही इंजेक्शन लगाएंगे। इसकी रिपोर्ट आएगी शाम को 6 बजे, और जो भी रिपोर्ट आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बताऊंगी। उसी हिसाब से अब इंजेक्शन भी लगेगा और उसी हिसाब से दवा भी होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।